चलिए देखिए CXH2O और Y, तो ये ओल्ड जो है डिफिनेशन ये जो है कहती है कि बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर गए। जैसे ग्लूकोज क्या होता है फार्मूला बताओ? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई है। क्या क्या आ गया है इसके अंदर? इसके अंदर मैनोज भी आ गया है, इसके अंदर जो है एल्ट्रोज भी आ गया है, इसके अंदर एलोज भी आ गया है, इसके अंदर ग्लूकोज भी आ गया है, इसके अंदर गैलेक्टोज भी आ गया है। कितने हुए? एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, टेलोज भी आ गया है इसके अंदर। ठीक है, टेलोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और क्या है? आयोडोज। हाँ, आयोडोज भी हो गया। ठीक है, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना? अब कहोगे सर ये तो सिर्फ एल्डिहाइड आपने लिया है, कीटोज वाला भी हो सकता है। सबसे जो है फेमस कौन सा है? सबसे फेमस कौन सा है? 6 मेंबर है ना, तो फ्रक्टोज। इसका मतलब ये है कि इतने जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो फार्मूला है वो कौन सा है? C6H12O6। क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट हो सकता है, एक हो सकता है एल्डिहाइड, एक हो सकता है कीटोन। अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसका नाम होगा एल्डोहेक्सोज, और अगर कीटोन हुआ तो उसका नाम है कीटोहेक्सोज। हेक्सोज क्यों नाम लिया? हेक्सोज मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ये 2 पार्ट में बटेगा, एक तो एल्डोहेक्सोज और एक कीटोहेक्सोज। एल्डोपेंटोज भी आपके काम आएगा, जैसे राक्सल, याद है? राइबोज, अराबिडोज, जाइलोस और लिक्सोज। अभी हम बात करेंगे। तो एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, तो 6 कार्बन वाला ज्यादातर यूज है एनसीईआरटी वाले बेस पे, इसलिए हम 6 पे फोकस करेंगे। अब कहोगे सर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज हो गया, कीटोन है तो कीटोज हो गया। अरे वाह, 3 कार्बन है तो एल्डो ट्राइओज हुआ, और 3 कार्बन प्लस कीटो ग्रुप है तो कीटो ट्राइओज हुआ। 4 कार्बन है एल्डिहाइड हुआ तो एल्डो टेट्रोज हो गया, और 4 कार्बन और कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन है, एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड है तो एल्डो, और 5 कार्बन है तो पेंटोज। 5 कार्बन है, कीटोन है तो कीटो पेंटोज। 6 कार्बन एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोज, और 6 कार्बन कीटोन है तो कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो ज्यादातर हम बात करेंगे हेक्सोज की। तो ये जो फार्मूला लिखा गया है इसमें सभी का फार्मूला है 6 कार्बन वाले का, फ्रक्टोज और प्लस ये ग्लूकोज, मैनोज, एलोज, एल्ट्रोज, गैलेक्टोज, टाइलोज, 6 है ना, AA, GM, GI, उसके बाद फिर गैलेक्टोज और टाइलोज, GT, AG, गूगल, अमित, ये है ना, AG, गूगल और अमित, ये। तो ये जो है आपका सभी का फार्मूला C6H12O6 ही है। फार्मूला सेम रहेगा लेकिन कुछ भी हो सकता है, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज और टाइलोज। तो ओल्ड जो है डिफिनेशन ये कह रही है कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स इसी फार्मूले को सेटिस्फाई कर जाए, ये फार्मूला मतलब इसमें, तो वो क्या है? वो आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको तो कर गया भैया C6H2O6, देखो कर गया। अब ये इसको मैं ग्लूकोज नहीं लिख सकता, बात समझो, ये ग्लूकोज नहीं है, ये बहुत सारा है, ये फ्रक्टोज भी है, 8 वो भी है, मतलब 9 स्ट्रक्चर हो सकता है, समझ में आ रहा? लेकिन ज्यादातर हम इसको ग्लूकोज लिखते हैं या फ्रक्टोज, क्योंकि हमारे काम की चीज 2 ज्यादा। लेकिन अगर कहो कि कोई किसी से पूछो C6H12O6 किसका फार्मूला है, तो सही जवाब है 9 का फार्मूला, 9। आया समझ में? चलो ठीक। ज्यादातर ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेमस है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। चलिए ये तो लिख दिया गया, लेकिन अच्छा
सुक्रोज, सुक्रोज का क्या फार्मूला है? C12H22O11। सुक्रोज जो है आपका, क्या इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में, CXHY में लिख सकते हो? ग्यारह और ये 12, अरे यार तो H22O11 है। अरे इस फॉर्म में जो है लिख सकते हो कि नहीं भाई? अरे इस फॉर्म में जो है लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। अरे लिख तो दिया यार। तो ये भी आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ भाई? लेकिन अब हुआ क्या, सुनिए। हुआ ये कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे कि जो सेटिस्फाई नहीं करते थे। तो ओल्ड जो है डेफिनेशन क्या कह रही है, बोलो? ओल्ड जो है डेफिनेशन कह रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हम क्या चीज जो है पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। उसकी ओल्ड जो है डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड which satisfy the molecular formula of CXH2O होल Y। इसको अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाया जाएगा। ये ओल्ड डिफिनेशन थी। लेकिन इसमें क्या हुआ? देयर आर सम कंपाउंड which satisfy the formula। कौन सा फार्मूला? बोलो। CXH2O होल Y। but they are not carbohydrates। they are not carbohydrates, but they are not carbohydrates। लेक्चर अभी मैं ले रहा हूं, अभी है ना 2:30 बजे के बाद बात करता हूं। क्या बताओ? नहीं, बात नहीं किया है अभी। मैं जो है बात करूंगा अभी लेक्चर के बाद, ठीक है? तो देयर आर सम कंपाउंड्स विच सेटिस्फाई द फार्मूला CXH2O होल Y, बट दे आर नॉट। एग्जाम्पल, चलो बताओ एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल बोलो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड। दूसरा बोलो एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? और इसका फार्मूला CH3C+OH। क्लियर है? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। C1H2O1। क्या इसको आप लिख सकते हो ऐसे? C2H2O होल ट्वाइस। जस्ट लिख सकते हो, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। एक और एग्जांपल होगा। कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड है क्या? पक्का? श्योर? पक्का 100%? चलो चेक कर लेता हूं। फॉर्मिक एसिड, हाँ। अरे तो इसको ट्वाइस करो ना यार, बोलो ना कि तो आपने 2 छोड़ दिया है। कार्बन 1 है तो 4 हो जाएगा ना यार। यस, फॉर्मिक नहीं होगा, एसिटिक होगा ना इधर।
हाँ एसिटिक एसिड होगा, और बोलो बस, और होगा बस बस एसिटिक एसिड। चलो ठीक, ये आपका जो है एग्जाम्पल में नहीं आएगा, ये फॉर्मिक एसिड नहीं होता, एसिटिक एसिड होता है। दूसरा बताओ है, अच्छा बट देयर आर सम कंपाउंड which do not satisfy the formula of, कौन सा बोलो, CxH2O को नहीं करता, but they are carbohydrates, मतलब ये हुआ कि वो वाली जो है डिफिनेशन में कंट्राडिक्शन आ गया। क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। अब इसमें एक है, उसका नाम है रामनोज। एग्जाम्पल बोलो, इसमें कौन सा है? रामनोज। देखो आपका ये देखिए आप, एग्जाम्पल जो है जो फिट हो रहा है बट नहीं है, और नहीं हो रहा है बट है, जैसे रामनोज का C6H12O5, क्या है? C6H12O5 रामनोज, C6H12O5 यही होता है रामनोज। और सुनिए भाई साहब, ये हो गया। अच्छा अब आया न्यू डिफिनेशन। क्या आया? न्यू डिफिनेशन आया। सुनिए, अब आया, जब ये बात हो गई तो आया न्यू डिफिनेशन। आया न्यू डिफिनेशन। सुनो, आया तेरे दर पे सवाली, मत जाना खाली। सुनिए, अब आया न्यू डिफिनेशन। किसकी भाई? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू जो है डिफिनेशन आ गई भैया। सुनिए बहुत ध्यान से। इसने कहा ये बात फिट नहीं बैठ रही, ऐसा करो कि कुछ ऐसा लिखो कि मामला बन जाए और समझ में आ जाए, हर चीज में फिट हो जाए। तो उन्होंने कहा भैया ऑप्टिकली एक्टिव पॉली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यही चीज आया। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, यही आपका कार्बोहाइड्रेट्स को कहा गया। भैया देख लीजिए, यही सेंटेंस याद कर लेना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब सुनिए, अभी मैं एल्डिहाइड में आ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एल्डिहाइड में आ रहा हूं। एल्डिहाइड में सबसे जो छोटा जो यूनिट होता है उसको कहा गया, देखो एल्डिहाइड है, अब इसको एक्टिव बनाना है और हाइड्रोक्सी भी बनाना है, मतलब आपको इसी कार्बन पे OH लिखना है तो एक हुआ, तो हाइड्रोक्सी हुआ, ये पॉली करना है मतलब एक से ज्यादा दो करना है यहां। तो सबसे छोटा जो आया, नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, क्या आया? ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे छोटा, सबसे मतलब छोटा मोटा नन्ना मुन्ना जो शुगर आया वो कौन सा आया? ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं अभी, और ज्यादातर हम एल्डिहाइड ही पढ़ेंगे, कीटोन वाला बहुत कम पढ़ेंगे। समझ में आया? तो 3 कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्लियर है? एल्डिहाइड कहीं ज्यादा पढ़ना है, कीटोन में सिर्फ एक पढ़ना है, फ्रक्टोज, उसको बात की बात है। अभी सिर्फ एल्डिहाइड पढ़ेंगे, ठीक है?
ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में बांटा गया। कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट में बटा? 3 पार्ट में बटा भैया। कैसे कैसे बटा? सबसे पहला उन्होंने कहा भैया, ऐसे लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड देयर प्रोडक्ट। सबसे पहले आया मोनोसैकेराइड। क्या आया? मोनोसैकेराइड्स। दूसरा बोलो ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा आया पॉलीसैकेराइड्स। सही स्पेलिंग सही लिख रहा हूं ना भाई, देखते रहना भाई, बोलो सही है। चलिए, मोनोसैकेराइड्स ने कहा कि ये कौन सा है? विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये ओलिगोसैकेराइड उसको कहा गया कि जो 2 से गिव्स 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सही है। और पॉलीसैकेराइड्स कहा गया कि गिव्स मेनी लार्ज नंबर ऑफ, क्या कहोगे? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सही है। चलो, थ्योरी वाला पार्ट भी मैं लिख रहा हूं। कुछ नहीं देखा, कुछ बस अपने आप से जो है स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा देखने के लिए कि क्या मैं विदाउट जो है प्रिपरेशन, क्या मैं लेक्चर इफेक्टिव ले सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल ले सकता हूं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब इसका मैं एग्जांपल लिख दूं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। मोनो में क्या होगा? जल्दी बोलो, कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड्स में सबसे फेमस लिखेंगे भैया, कौन सा लिखेंगे? सबसे फेमस, बोलो। सबसे पहले फेमस हम लिखेंगे ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज फेमस, सबसे फेमस एल्डोहेक्सोस। फिर फ्रक्टोज, और फेमस है मैनोज, जो काम आएगा आपके। और फेमस है गैलेक्टोज, भी काम आएगा। और बोलो, हाँ, वो भी आपका राइबोज है, सारे हैं, क्योंकि हम 6 वाला भी फोकस कर रहे हैं ज्यादा। हम ज्यादा किसको फोकस कर रहे हैं? 6 कार्बन, क्योंकि ज्यादा आपका कौन सा आएगा? 6 कार्बन आएगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज है, उसके बाद ग्लूकोज, वो ग्लूकोज भी है, आयोडोज भी है, टेलोज भी है। तो हम 4 फेमस मैं लिख रहा हूं। ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड्स एग्जांपल में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ओलिगो में क्या क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड्स में अगर 2 दे रहा है, कितना दे रहा है? 2 दे रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे डाई। कैसे? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड, उसके बाद ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रा। ट्राई तक हम लोग पढ़ते हैं। कहां तक पढ़ते हैं? जो ट्राई तक पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में कौन सा है? ट्राई तक है। चलिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं आपका ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है? जल्दी बोलो। सबसे पहला एग्जाम्पल सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। दूसरा एग्जाम्पल माल्टोज है। क्या है? उसके बाद क्या है? लैक्टोज है। एक और होता है, उसको बोलते हैं सेलुबायोज। सेलुबायोज स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना।
सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोबायोज। सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज पर ग्लूकोज मिलता है, और लैक्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? सबसे पहले गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज। क्या मिलता है? सबसे पहले गैलेक्टोज मिलता है, उसके बाद अब ये भूल, और इसमें क्या ग्लूकोज, अब तुम भूल जाओगे। सुक्रोज को जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा? अगर मैं माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करूंगा, इसको क्यों याद करना जरूरी अभी मैं आपको बता रहा हूं। माल्टोज, उसके बाद लैक्टोज, सही है। और सुनिए, अगर जो है सेलुबायोज, जो सेलू या सेलुबायो, सही है। अरे वाह, क्या बात है। हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं भैया, चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर सिंपल। देखते जाओ प्राची, जो सृष्टि, सलोनी, सब लोग देखो, कैसे याद करोगे इसको? कहोगे अरे सर बच्चों वाली चीज बता रहे हो, सब तो हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमें तो सब आता है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो देखो, इसी से पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? सबसे पहला आएगा गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड, सुनिए, अब सुनो तो, मैं इसको क्यों बता रहा हूं। हाइड्रोलिसिस बच्चों वाली चीज है, बड़ों वाली चीज क्या है? जब मैं दोनों को मिल करके डाइसैकेराइड बनाऊंगा, हैवार्ड प्रोजेक्शन, तो सारे एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर विदाउट एनसीईआरटी, विदाउट नोट्स अपने आप से मैं ड्रा करके बताऊंगा, और तुम सब देखोगे अरे सर ये तो पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने टेक्निक से कैसे ड्रा कर दिया। इसके लिए बता रहा हूं, देख लो भाई। तो सलमान की गर्लफ्रेंड, सुनिए, सलमान की गर्लफ्रेंड ने मुंबई के गोरे गांव से, सलमान की गर्लफ्रेंड ने मुंबई के गोरे गांव से लाई गोलगप्पे। अब गोल लिखा हूं ना यहां, इसका मतलब गैलेक्टोज होगा पहले, यही सब तो टेक्निक है। गलती हो जाती है ना। गप्पा, गणपति बप्पा, इधर आओ। तो यहां गोल का मतलब क्या होगा? ये गैलेक्टो, इसीलिए मैंने यहां लिखा है, समझ में आया? ये पहला आएगा गैलेक्टोज, और गप्पा का मतलब है यहां क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। तो जब लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज आएगा, और जब माल्टोज को करोगे तो गोरे गांव का मतलब ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, और इधर ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, इधर ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज। ये हुआ। अरे सर ये तो मुझे पता था, इतना क्यों आपने धमाका जो कराया? नहीं, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो नहीं पता है। सुनिए क्या, सुनिए, सबसे पहले आएगा ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, इधर आएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इधर आएगा गैलेक्टोज, इधर आएगा ग्लूकोज। अब सुनो, मैं इसको समराइज करके अब मैं लिखने जा रहा हूं। सुनिए भैया, ये है आपका सुक्रोज, क्या है? सुक्रोज। ये है आपका माल्टोज, ये है आपका लैक्टोज, और ये है आपका सेलुलोबायोज। सुनिए, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, इधर देखो, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, इधर बोलो गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज, इधर ग्लूकोज और प्लस। सर इसमें क्या फर्क है? माल्टोज, सेलुलोबायोज, ये तो दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। फर्क है, अंतर है। सुनिए क्या अंतर है, देखिए अब आएगा धमाका। जहां जहां, सुनो बहुत ध्यान से, जहां जहां ग्लूकोज से हट के GF आ गया,
यहां क्या है, जी जी, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं टेक्निक बता रहा हूं, ये पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं होगा ये। जी 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 जी, गौतम गंभीर है ना। तो जी जी जहां है, बहुत ध्यान से सुनो, जी 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 जहां भी होगा वहां होगा 1/4 एडिशन। कैसा एडिशन होगा? और जहां अलग है वहां होगा 1/2 एडिशन। कैसा होगा? बहुत ध्यान से सुनो, ये सब नई बातें। दूसरी बात, जहां अलग है, जीएफ अलग है, हर इंसान की जीएफ अलग होती है, तो वहां अलग है। यहां जीजी सेम है, यहां जीजी सेम है, यहां जीजी सेम है, तो जहां अलग है वहां अल्फा बीटा भी अलग होगा। और जहां सेम है जीजी, अब स्टार्ट करो पहले से, स्टार्ट से, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। अब सुनो, ये दोनों चेंज है, तो आपने अल्फा अल्फा किया और इधर बीटा बीटा कर दिया। लेकिन यहां जी जी, यहां भी जी जी, तो जब ग्लूकोज बन रहा है, अल्फा अल्फा बन रहा है, तो यहां एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? बीटा बीटा। इसका मतलब ये है, दो बातें समझ में आई क्या? जहां जी जी सेम आ जाए वहां 1/4 रहेगा और ये दोनों सेम रहेगा। अगर बीटा बीटा लिया तो सेलुबायोस, और ग्लूकोज में अल्फा अल्फा लिया तो माल्टोस। सर नहीं समझ में, और आराम से बता रहा हूं, आराम से। जीएफ अलग है, अलग है तो अलग लिंकेज होगा 1/2, सबसे हटके, सबसे हटके 1/2। अल्फा बीटा कौन होगा? पहले अल्फा फिर बीटा, क्योंकि पहले जी फिर एफ आता है। अल्फा बीटा, ये अल्फा ये बीटा, क्यों? क्योंकि 1/2 तो अल्फा बीटा अलग है ना, तो ये भी अलग होगा। जी जी सेम है तो सब सेम रहेगा, जो भी लोग अल्फा अल्फा बीटा बीटा सेम होना चाहिए, ये टेक्निक है इसकी। और यहां 1/4 1/4 1/4। 90% कार्बोहाइड्रेट्स मैंने खत्म कर दिया इसी लाइन पे ही। अगर यही याद हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, अब सुनो कैसे खत्म होगा, देखो अभी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पे ग्लूकोज की बात, सबसे पहले हम ग्लूकोज उठा